हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि क्लास 12 यानी बिहार इंटर परीक्षा 2027 के लिए। जैसा कि 26 का एग्जाम अभी लेटेस्ट तुरंत हुआ ही है, तो 2027 के लिए जो भी आप बच्चा अभी 27 में गए हैं तो उसके लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। और ये दोस्तों ये वैसा प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया इस बार कि बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत हार्ड आया है। तो इसी को देखते हुए हम लेकर अब चल रहे हैं सीरीज यानी कि सीरीज प्रैक्टिस सीरीज। तो यह एक प्रैक्टिस सीरीज होगा। आपका अगर चैप्टर 1 समाप्त हो गया है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, और आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो उसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे आपका अभी से जो है ना प्रैक्टिस बना रहेगा, ताकि आप जो है ना एग्जाम में, ताकि आपको बोलने का ये ना रहे कि हम ये नहीं पढ़ पाए, हम वो नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन हार्ड था, ये हार्ड था, वो हार्ड था, ये वो कुछ यहाँ बोलना पड़े 2027 के एग्जाम में। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो पहले मेरे क्लास को लाइक कर लें। अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपका चैप्टर वाइज हर एक चीज का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड, और पीवाईक्यू अलग से कराया जाएगा सीरीज में। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मोनोकॉर्पिक पौधे होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकॉर्पिक पौधे होते हैं। बांस, आम, लीची, उपयुक्त में सभी। फटाफट बताना है मोनोकॉर्पिक इनमें से कौन सा पौधा है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पौधा मोनोकॉर्पिक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर मोनोकॉर्पिक से क्या तात्पर्य है, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मोनोकॉर्पिक हो गया वैसा पौधा, मतलब वैसा वैसा इसमें से वैसा ऑप्शन चुनना है जो कि केवल एक बार जो है पुष्प धारण करता है, मतलब एक ही बार पुष्प धारण करता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लेते हैं बांस, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा बांस। इनमें से सभी दिया हुआ, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। इनमें से सभी, जैसे इनमें से सभी आपका एग्जाम में दिया रहता तो आप जाके मार देते, अरे साला इनमें से सभी मार देंगे। तो यहाँ पे इनमें से सभी के ऑप्शन पे नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस अभी से बना रहेगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है। तो इनमें से बताना है कि कौन पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है। जिनके ऑप्शन है बांस, आम, लीची, प्रशांत महासागरीय, लेमन। फटाफट बताना, जवाब देना आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी रहेगी तो क्लास को लाइक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ प्रजनन का बात बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग प्रजनन का बात बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रजनन का बात, तो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय स्लेमन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अगुणित संरचना कौन सी है। तो अगुणित संरचना बताना है। तो यहाँ युग्मनज, युग्मक, अंडाणु, बी एंड सी। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट बताइएगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब अगणित मतलब एन हो गया। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगणित मतलब एन हो गया, तो यहाँ पे एन हो जाएगा बी, मतलब डी, यानी कि बी एंड सी दोनों हो जाएगा। युग्मक और अंडाणु जो है ना यह अगणित होते हैं। और दुगुणित इसमें क्या हो जाएगा, युग्मनज। जब अंडाणु मतलब जब युग्मक और अंडाणु, मतलब युग्मक मतलब हो गया, जैसे अंडाणु को ही युग्मक बोलते हैं। जब यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे अंडाणु को युग्मक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक से जो मिलकर जो है सम्मिलित रूप को ही संलयन करके ही निषेचन का निर्माण करता है। निषेचन के बाद जो इससे युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे युग्मनज जो है ना द्विगुणित होगा, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्याज में वृद्धि का एक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो प्याज में जो है ना वृद्धि का एक प्रजनन किसके द्वारा होता है। पत्ती द्वारा, बीज द्वारा, प्रकंद द्वारा, बल्ब द्वारा। फटाफट बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बल्ब द्वारा। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का प्रयोग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। जंतु लैंगिक जनन के लिए, जंतु अलैंगिक जनन के लिए, पौधे लैंगिक जनन के लिए, पौधे अलैंगिक जनन के लिए। तो फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पौधे में अलैंगिक जनन के लिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें रंध्रों तथा जड़ों का अभाव होता है। फटाफट बताना है।
ड्रेसिना, हाइड्रिला, नीम, आम। फटाफट बताना है। रंध्र एवं तथा जड़ों का अभाव होता है, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताना है। तो हाइड्रिला जो ना, हाइड्रिला यह एक जलीय पौधा है, तो यहाँ पे हाइड्रिला आपका बिल्कुल, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पार्थोजेनेसिस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो पार्थोजेनेसिस जो है ना, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ओवेरी के द्वारा, सटन के द्वारा, ओवन के द्वारा, जोहानसन के द्वारा। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ओवन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, आवृत्ति बीजी पौधे में भ्रूण कोश की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आवृत्ति बीजी पौधे में भ्रूण कोश की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो n होती है, 2n होती है, 3n होती है, 4n होती है। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो फटाफट जवाब देना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 3n, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म प्रजनन में जो है ना, अलैंगिक जनन संभव होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशिया में, बहुत हाइड्रा में। फटाफट बताना है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विखंडन जो है ना, ए एवं बी दोनों में पाया जाता है, यानी कि अमीबा तथा पैरामीशियम में दोनों पाया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आंसर देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रवर्धन में जो है ना, यह अलैंगिक जनन संभव होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनन के अंग के द्वारा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जब संतति जो है ना, केवल एक जनन अंग के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे जब संतति जो है ना, 2 जनन अंग के द्वारा होता है, मतलब 2 नर एवं मादा से मिलने से बनता है, तो उसे क्या कह देंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम कमेंट चेक करेंगे और आपका रिप्लाई भी करेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पादप का अवगुणित होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें पादप का अवगुणित होता है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उपयुक्त में सभी। फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब, निम्नलिखित में से किसमें अवगुणित काय पाए जाते हैं? तो यहाँ पे शैवाल और ब्रायोफाइट्स। थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ए एवं बी दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें अवगुणित काय पाया जाता है? तो शैवाल में भी और ब्रायोफाइट्स में भी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो उभयलिंगी नहीं है? पीता, कृमि, केचुआ, जोक, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा घरेलू मक्खी, यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, मनुष्य में। तो यह मुकुलन द्वारा जो है ना, यह हाइड्रा में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पार्थोजेनेसिस का पिता किसे कहा जाता है? तो पार्थोजेनेसिस, अभी पीछे ही देखें, पार्थोजेनेसिस का पिता किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड ओवेन को कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प एवं फल देता है? फटाफट बताना है आप लोगों को, आम, लीची, बांस, अमरूद। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बांस। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि अगुणित को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो अगुणित को किस, बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए। तो अगुणित आप लोग फटाफट आंसर, बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग जाना है, बेसिक से हार्ड की तरफ जाना है। तो फिर से हम क्वेश्चंस लाते ही रहेंगे आपके लिए। तो हम चाहेंगे कि क्लास को लाइक कर लें और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीरो से एकदम हीरो बनना है, ना कि जीरो से हीरो बनाना है, ताकि हम अभी आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा दें और आप डिमोटिवेशन फील करें। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, अगुणित किसका प्रतीक है? तो अगुणित एन का प्रतीक है। दुगुणित बोलेगा तब 2n हो जाएगा, त्रिगुणित बोलेगा 3n हो जाएगा, 4 गुणित बोलेगा, मतलब चतुर्थ गुणित बोलेगा तो
यहाँ पे 4n हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे युग्मनज की गुणसूत्रता क्या होती है। तो युग्मनज की गुणसूत्रता क्या होती है, तो युग्मनज का गुणसूत्रता बताना है। तो देखिए हम अभी पीछे एक डिस्कस किए, ओ गुणित को n बोलेंगे, n प्लस n इक्वल टू 2n, मतलब युग्मनज युग्मनज मतलब हो गया दो, युग्मनज मतलब 2, 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे ओलैंगिक जनन की एक विधि है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, मतलब ओलैंगिक जनन की एक विधि और द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। ऑप्शंस तो आपको पीछे करवाए हैं, बट लेकिन आप इसमें थोड़ा ये कर जाइए क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शंस देख के आप मार लीजिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, ए एवं बी दोनों और स्पंज। फटाफट जवाब देना है आप लोग, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ आ रही हो तो क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में जो है ना रेड कलर का हार्ट का इमोजी सेंड जरूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे हर एक चीज का सोल्यूशन। आपको जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में सीधा आके लिख सकते हैं, हम उसका 24/7 मतलब 24 घंटा आपके लिए सेवा में उपलब्ध रहेंगे। आपका आंसर का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, अमीबा और पैरामीशियम। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। ये पीछे देखिए हाइड्रिला, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा जब संतति उत्पत्ति केवल एक जनन द्वारा होता है तब इसे क्या कहते हैं, तो ओलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपका बिल्कुल फिर से हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा आवर्ती बीजी पौधे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 3n होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा सूक्ष्म प्रजनन किसमें संभव है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सूक्ष्म प्रजनन किसमें संभव है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है। तो कायिक परिवर्धन किसमें होता है, तो यह पौधे में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकॉर्पिक पौधा है। तो यहाँ पे बांस बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हर वर्ष फल देता है, बांस, आम, मोनोकॉर्पिक पौधा और उसके बाद क्या है उपयुक्त में सभी। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा हर साल पौधा देता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि आम। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अगुणित संरचना का संबंध किससे है। तो अगुणित संरचना का संबंध किससे है, युग्मनज, नर युग्मक, मादा युग्मक या फिर BNC। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा BNC, यानी कि डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। युग्मनज का निर्माण कब होता है, तो NN बल के 2n का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा प्याज में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो प्याज में जो है कायिक प्रजनन या बल्ब के द्वारा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कायिक प्रवर्धन में नए पौधे का निर्माण किससे होता है। तो जड़, तना, पत्ती, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी से नया पौधा का निर्माण होता है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा द्विखंडन में जनन कोशिका कितने भागों में व्यक्त होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 2 भागों में, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा द्विखंडन किस प्रकार का जनन है। तो द्विखंडन में जो है किस प्रकार का जनन है, लैंगिक, अलैंगिक, परागकण, स्वपरागन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा उभयलिंगी जीव में क्या पाया जाता है। तो उभयलिंगी जीव में क्या पाया जाता है, केवल नर, केवल मादा, नर और मादा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, जोंक, फीता, कृमि, इनमें सभी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्लास का यही था लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए। बाकी आपका अभी बहुत दिन है, 2027 एग्जाम बहुत दिन है, लेकिन बोलने से सिर्फ बोलने के लिए बहुत दिन है। अगर आप सही में तैयारी कीजिएगा तो बहुत छोटा सा समय है। तो इस समय को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यूज करें। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें। अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा हम अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चैनल के बारे में बताना चाहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आवर चैनल प्रोवाइड, सबसे पहले हम मेरे चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी, ऑल चैप्टर्स एंड ऑल सब्जेक्ट का दिया जाएगा। मतलब जिस चीज़ में
जिसमें जिसमें परेशानी हो, जो समझ में ना आए उसका वो जो है ना आप कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक, यानी कि बेसिक से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस जो है ना अनलिमिटेड किया जाएगा, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तो स्टार जितना स्टार दे दिया जाए उतना कम है। तो उसके बाद PYQ भी सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद एक लाइन है, तो प्रैक्टिस इज द मैन की ऑफ सक्सेस, यानी कि प्रैक्टिस जब तक रहेगा तो सक्सेस की चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप हमारे क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के दूसरे क्लास के साथ, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।